हाय फ्रेंड्स। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लॉ स्प्रिंग। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपने ये सिचुएशन को कहीं ना कहीं पर देखा ही होगा, तो इस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मतलब खो जाना, स्प्रिंग यहाँ पर स्प्रिंग का मतलब आपको पता ही है, स्प्रिंग मतलब पानी का झरना होता है, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग मतलब है चाइल्डहुड, बचपन। काफ़ी अच्छे ऑथर है अनीस जंग, जो हैदराबाद में पले बड़े और बाकी यूएस में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। काफ़ी मतलब रिनोन्ड ऑथर है। न्यूज़पेपर, काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं। तो अनीस जंग नाम से आपको लग रहा होगा कि शायद मेल होगा, लेकिन है फीमेल। अनीस जंग की बात है, उन्होंने अपनी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से ये चैप्टर लिखा हुआ है, लॉ स्प्रिंग। जनरली दो टॉपिक अलग अलग को उन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक में एक लड़का है साहेब आलम, नाम है सिर्फ साहेब, लेकिन जब अनीस जंग, वैसे तो एक वॉलंटियर कहीं पर घूमने वाले ऐसे ही घूमा करते थे, तो उन्होंने कुछ बच्चों को देखा। ज़्यादातर आप भी देखते ही, और रास्ते में जब जाते हो ऐसे बच्चे जो ज़्यादातर प्लास्टिक, कचरा, ऐसी चीज़ें जो बुनते रहते हैं। तो वही उसको पूछने पर बताया कि भाई मेरा नाम साहिब है, जिसका काम था गार्बेज कलेक्शन करने का, कहीं से भी कचरा उठाना और बाद में बेच देना, और जो भी कुछ पैसे मिलते हैं उनसे उनका गुजारा चल जाता है। तो अनीस ने पूछा साहिब को कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब कह रहा है मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं कहाँ से जाऊँ। तो अनीस ने कहा कि जब मैं स्कूल ओपन करूँगी तब तुम आ सकते हो। साहिब खुश हो गया कि चलो भाई स्कूल जाने को मिलेगा। तो वहाँ तक बात खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद वापस मुलाकात हुई अनीस से। तो साहब ने कहा कि भाई आपकी स्कूल ओपन हो गई, अब स्कूल ओपन करना 2-3 दिन की बात तो है नहीं। अनीस जंग थोड़ी शर्मा गई कि भाई इसको अब मैं क्या जवाब दूँ। तो ऐसे बातों बातों में पूछ लिया। ज़्यादातर बच्चे बैरफुट मतलब नंगे पाँव ये कुछ मतलब जो भी कचरा था वो बुन रहे थे। तो अनीस जंग ने पूछा कि आप चंपल्स क्यों नहीं पहनते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी, कांच का टुकड़ा या फिर कुछ भी ऐसी नुकीली चीज़ उनको पैर में न लग जाए, इसकी वजह से उन्होंने पूछा कि आप चंपल्स क्यों नहीं पहनते। तो साहब और जो 2 या 3 उनके साथ जो फ्रेंड रहते थे, ऑलवेज ये सब साथ में एक साथ में कचरा बुनने जाते थे। तो भाई चंपल के जवाब से ये लोग साहेब को चिढ़ाने लगे, 3-4 जन जो थे। तो एक कह रहा है कि भाई उनके पास चंपल ही नहीं, कोई कह रहा है कि भाई चंपल तो है लेकिन उसकी मम्मी ने अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, और एक कह रहा है कि भाई चंपल बहुत ही बड़े हैं। तो ये सब मजाक मस्ती उनके बीच में चलती रहती। अब यहाँ पर बैरफुट से मतलब चंपल से अनीस को एक स्टोरी याद आती है कि बहुत पहले एक स्टोरी उसने सुनी हुई थी कहीं पर कि एक ओल्ड टेम्पल था, बहुत ही पुराना टेम्पल। उसका एक पुजारी, जिसको प्रीस्ट कह सकते हो, तो वो प्रीस्ट जो था वो एक फादर था, उसका एक लड़का था 8-10 साल का। वो हर रोज मंदिर में देव के सामने चंपल की मांग करता था कि भाई शायद मुझे एक पैर चंपल मिल जाए या नए शूज मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब पिताजी की मतलब प्रीस्ट या पुजारी की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उनको चंपल दिला सके। बाद में सडनली अनीस को 30 साल बाद वही मंदिर में जाना पड़ा। तो 30 साल बाद जब वो गया तो वहाँ की हालत देखकर थोड़ा चौंक गया। मंदिर बहुत ही टूट फूट गया था पहले से भी ज़्यादा। हाँ, लेकिन पुजारी और उसका भी एक लड़का था, तो वो लड़के के पास नए सॉक्स थे, नए शूज़ थे,
और काफ़ी अच्छा घर का डेकोरेशन था। तब उसको 30 साल बाद पुरानी बात याद आ रही है अनीस को कि जो लड़का प्रे कर रहा था कि भाई मुझे चंपल दे, तो आज उसका खुद का लड़का अब चंपल या शूज में घूम रहा है। तो ये बात उसको याद आ गई। अब जनरली जो रैग पिकर्स होते हैं, रैग पिकर्स मतलब गार्बेज कलेक्शन वाले जो भी बच्चे होते हैं, ये रैग पिकर्स दिल्ली के एक एरिया में रह रहे थे, सीमापुरी, कि ये लोग बांग्लादेश से 1971 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश की वॉर हुई और बांग्लादेश से रेफ्यूजी इंडिया में आकर बसे थे, तो बस उन लोगों को सीमापुरी में आसरा दिया गया था। तब से वो लोग वहीं पर रह रहे हैं। तो सीमापुरी में ज़्यादातर बांग्लादेशी थे। अब पता ही है आपको, करीब 1917 में 10,000 लोग वहाँ पर बसे हुए थे। तो कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे जो अपने फायदे के लिए उन लोगों का वोटिंग कार्ड निकाल दिया, रेशन कार्ड निकाल दिया, और बस थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था रेशन कार्ड की वजह से। तो उनका यही फायदा था कि भाई वोट भी मिल जाए और 10,000 लोग यहाँ पर रह रहे थे। अब जो बच्चे थे रैग पिकर्स, ये बच्चे को कभी कभी कचरे से 5 या 10 रुपये ऐसे ही मिल जाया करते थे। बच्चे बहुत ही खुश होते थे। तो एक दिन अनीस ने देखा कि जो साहब है वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर, उसके गेट के बाहर वो देख रहा था कि लोग कैसे टेनिस खेल रहे हैं। मैंने मतलब अनीस ने बच्चे को पूछा, साहब को, कि तुम्हें ये गेम पसंद है? तो वो कह रहा है कि भाई मुझे तो ये गेम कभी समझ ही नहीं आई, पता नहीं क्या खेला करते, लेकिन मैं तो इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि कभी कभी गेट कीपर जब कोई होता नहीं है तो मुझे झूला या स्विंग करने को बस थोड़ी देर मुझे बिठा देते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। इसकी वजह से अब किसी ने, कोई रिच लड़का होगा जिसके शूज़ थोड़े फट गए थे, तो डिस्कार्डेड शूज़ साहब को दे दिए। तो ये शूज़ में बस उसको ऐसा लगता था कि भाई मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी दिनों बाद अनीस घूमते घूमते साहब को देख रहा था। तो साहब कोई टी स्टॉल में काम कर रहा था, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर था, मतलब स्टील का बर्तन जो दूध लेने के लिए हम यूज़ करते। तो उसने देखा कि बच्चे, मतलब साहब एक टी स्टॉल में काम करता है और दूध लेने जा रहा है। उसको पूछने पर पता चला कि वो 800 रुपीज़ पर मंथ अब वहाँ पर वो सर्विस कर रहा है, क्योंकि पैसे की जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे पैसे तो चाहिए ही। तो अब बच्चे ने अपना बचपन 800 रुपीज़ में बेच दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भाई ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा। शायद आपको पता होगा, तो धीरूभाई जी ने भी यही बात कही थी कि अगर आप खुद अपने ड्रीम पर काम नहीं करोगे तो कोई और लोग अपने ड्रीम के लिए आपका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।